is Radhika Gaur with the session number 5 of your chapter Improvement in Food Resources, and in this session we are going to study about fertilizers and organic farming. So guys, हमने लास्ट सेशन में हमने स्टडी करा था, स्टार्ट किया था अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. वहाँ पे हमने मैन्योर्स के बारे में स्टडी कर लिया था. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ही ये पार्ट है, उसमें हम फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे. हमने वहाँ देखे थे मैन्योर के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, उनके लिए हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं. तो हमें वही देखना है कि फर्टिलाइजर्स का हम यूज कहाँ और क्यों करते हैं. क्लियर? एक्चुअली फर्टिलाइजर्स होते क्या है? द कमर्शियली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing one or more essential plant nutrients which are used for increasing soil fertility are called fertilizers. Fertilizers क्या होते हैं? Fertilizers वो commercially produced organic और inorganic compounds होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा plant nutrients present होते हैं और वो soil की fertility को increase करने में use होते हैं. इन्हीं प्रोडक्ट्स को, इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को हम फर्टिलाइजर्स बोलते हैं. क्लियर? दैट द कमर्शियली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स एंड दे सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज NPK प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, और ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं. दीज आर द फैक्टर्स फॉर द हायर यील्ड्स ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग. और इसीलिए यदि हाई कॉस्ट फार्मिंग की हमें एक हायर यील्ड चाहिए तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, प्लांट्स अच्छे से न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिल जाएंगे और जो क्रॉप है वो एक हाई यील्ड में हमें गेन हो जाएगी. इज दैट क्लियर टू यू? अब बात आती है जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके एडवांटेजेस क्या हैं. फर्स्टली दे आर इजीली अवेलेबल, इजी टू यूज एंड स्टोर. जो फर्टिलाइजर्स हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, उन्हें यूज करना भी आसान होता है और उन्हें स्टोर करना भी उतना ही आसान होता है. दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर. वाटर में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इजीली सॉल्युबल होते हैं, सो दे गेट इजीली एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स, और इसीलिए वो इजीली प्लांट्स के थ्रू एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं. क्लियर? दैट दे आर इजीली अवेलेबल, इजी टू यूज एंड स्टोर, एंड ऑल्सो दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, so they get easily absorbed by the plants. Also they contain high amount of nutrients. जो fertilizers होते हैं उनमें high amount of nutrients present होता है. As they are nutrient specific, they contain one or more essential plant nutrients which increase fertility of soil. जो fertilizers होते हैं वो nutrient specific होते हैं. Clear? उनमें एक से ज्यादा essential plant nutrients present होते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, जब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो क्रॉप है वो अच्छी तरह से विथस्टैंड कर पाएगी, जो प्लांट्स हैं उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगे और हमें जो क्रॉप है उसकी हाई यील्ड प्रोवाइड हो जाएगी, जो ऑब्वियसली फार्मर्स को रिक्वायर्ड रहती है. समझ में आया? दैट द फर्टिलाइजर्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एज दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, they contain one or more essential plant nutrients which increase fertility of the soil, and they are used to ensure good vegetative growth and give rise to healthy plants. जो फर्टिलाइजर्स हैं वो एक अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ इंश्योर करने के लिए यूज होते हैं. ऑल्सो दे गिव राइज टू हेल्दी प्लांट्स. ऑल्सो ये क्या है, ये हेल्दी प्लांट्स को राइज करते हैं. दैट इज जो प्लांट्स फर्टिलाइजर्स के यूज के बाद प्रोड्यूस होते हैं वो हेल्दी प्लांट्स होते हैं, ना कि वीक प्लांट्स. क्लियर? उनसे यील्ड भी अच्छी मिलती है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और उनकी क्वांटिटी भी अच्छी होती है. इज दैट क्लियर? दैट फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ एंड गिव राइज टू हेल्दी प्लांट्स. अब बात आती है डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स के हमने एडवांटेजेस के बारे में तो स्टडी कर लिया, बट जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? They need to be applied carefully in terms of proper dose, time and looking after the pre and post application precautions. ये जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हें केयरफुली अप्लाई करना चाहिए, प्रॉपर डोज में अप्लाई करना पड़ता है,
प्रॉपर टाइम देख के हमें अप्लाई करना पड़ता है, और जो एप्लीकेशन प्रिकॉशंस हैं, दैट इज प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस हैं, उनके बारे में ध्यान रखते हुए इन्हें हम अप्लाई करते हैं। दैट इज जब हम इन्हें फर्टिलाइजर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दैट इज प्रॉपर डोज में हो, एक्सेस डोज में वो क्रॉप को हार्म कर सकते हैं, टाइमिंग प्रॉपर हो, उसके साथ में जो प्री पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। क्लियर that they need to be applied carefully in terms of proper dose, time and looking after the pre and post application precautions. Example के लिए the excess fertilizer can cause water pollution by getting washed away when they are not absorbed fully by the plants due to excessive irrigation. क्या होगा यदि हमने excess fertilizer यूज किया, यदि जो क्रॉप है, जो प्लांट्स हैं, उन्होंने सारे फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो एक्सेसिव इरिगेशन होने के टाइम पे क्या होगा, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो वाटर के साथ वॉश अवे हो जाएंगे, और जब वाटर के साथ वो वॉश अवे होंगे तो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। ये भी इनका एक डिसएडवांटेज है। क्लियर दैट एक्सेस फर्टिलाइजर्स कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन बाय गेटिंग वॉश्ड अवे when they are not absorbed fully by the plants due to the excessive irrigation. Is that clear to you? Now talking about that continuous use of fertilizer can destroy soil fertility because the organic matter in the soil does not get replenished. जो कंटिन्यूस यदि हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते रहे तो वो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लियर, क्योंकि सॉइल में अपने ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहते हैं। यदि हम बार बार केमिकल कंपाउंड्स का यूज करते रहेंगे तो जो ऑर्गेनिक मैटर है दे विल नॉट रिप्लेनिश, वो रिप्लेनिश नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू दैट कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी because the organic matter in the soil does not get replenished. Hence, microorganisms in the soil are harmed by the use of fertilizers. इसीलिए माइक्रोऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे वो भी फर्टिलाइजर्स के यूज से उन्हें भी हार्म पहुंचेगा, उनकी भी डेथ हो जाएगी, ऑब्वियसली वो भी प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसीलिए मैन्योर के केस में वो अच्छा था कि मैन्योर के केस में जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती थी, ना कि डिक्रीज होती थी, और साथ ही साथ में जो सॉइल में हमारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते थे उनको फूड भी मैन्योर के थ्रू मिल जाता था, जबकि फर्टिलाइजर्स उन्हें हार्म करते हैं। क्लियर? ऑल्सो दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। Thus, for maintaining soil fertility, short-term benefits of using fertilizers and long-term benefit of using manure must be considered in order to aim for optimum yields and crop production. इसीलिए सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए अब तुम्हारे चॉइस के ऊपर है, फार्मर्स की चॉइस के ऊपर है कि वो क्या यूज करेंगे। शॉर्ट टर्म बेनिफिट मेथड यूज करेंगे, दैट इज फर्टिलाइजर्स का, जिससे हाई यील्ड क्रॉप मिल सकती है, या फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट यूज करेंगे मैन्योर का, जिससे हाई सॉइल फर्टिलिटी मिलेगी, बेशक चाहे ऑप्टिमम यील्ड हो उसकी क्रॉप प्रोडक्शन में। सो यू हैव टू थिंक कि आपको फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में से क्या चूज करना है, या दोनों का कॉम्बिनेशन चूज करना है। दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द फार्मर। बट द थिंग इज, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज हमें क्रॉप की हाई यील्ड तो मिल जाती है, लेकिन यदि हम कंटिन्यूसली उसका यूज करते रहेंगे तो सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे वो, और ऑब्वियसली सॉइल फर्टाइल नहीं रह पाएगी, तो आगे उसमें क्रॉप्स करना हार्ड हो जाएगा। जबकि मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते ही रहते हैं, बेशक उनके थ्रू एक क्रॉप जो है उसकी एक बेस्ट यील्ड ना मिल पाए। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ द थिंग इज, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर फर्टिलाइजर्स, herbicides, pesticides, etc. are used in minimal quantities or not used completely. जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा का हम यूज करते हैं बहुत कम मिनिमल क्वांटिटीज में, या फिर उनका यूज करते ही नहीं है। ऑर्गेनिक मैन्योर, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट एक्सेट्रा आर यूज्ड इन मैक्सिमम। और जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हुए, रिसाइकल्ड फार्म वेस्टेज हुए, इन्हें हम मैक्सिमम वेराइटी में, मैक्सिमम क्वांटिटी में इनका यूज करते हैं। क्लियर? ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का मिनिमल क्वांटिटी में यूज करते हैं, और या तो यूज करते ही नहीं है,
जबकि ऑर्गेनिक मैन्योर्स, रिसाइकल्ड फार्म वेस्टेस का हम मैक्सिमम क्वांटिटी में यूज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। These are formed using bio agents, ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं ये बायो एजेंट्स का यूज करके फॉर्म होते हैं, सच एज कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे, लेग्यूम्स एटसेट्रा। क्लियर? फॉर स्टोरेज पर्पस बायोपेस्टिसाइड्स सच एज नीम लीव्स और टर्मरिक आर यूज्ड, और जो स्टोरेज है उसमें हम किसी केमिकल कंपाउंड का यूज नहीं करके स्टोरेज पर्पस के लिए हम उसमें बायोपेस्टिसाइड्स, नीम लीव्स और टर्मरिक एटसेट्रा का यूज करते हैं, ताकि जो हमारे ग्रेन्स हैं वो सिक्योर्ड भी रहे और उन्हें कोई हार्म ना हो, उन पे कोई केमिकल सब्सटेंस हम यूज ना करें। ऑल्सो हेल्थी क्रॉपिंग सिस्टम, जैसे मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम हुआ, इंटरक्रॉपिंग हुआ या क्रॉप रोटेशन हुआ, ऐसे हेल्थी क्रॉपिंग सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर? दैट हेल्थी क्रॉपिंग सिस्टम्स आर इम्प्लीमेंटेड। तो मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन क्या होते हैं ये हम आगे आने वाले सेशंस में स्टडी करेंगे, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम हेल्थी क्रॉपिंग सिस्टम का यूज करते हैं। These cropping systems are beneficial in insect, pest and weed controls and in providing nutrients. ये जो क्रॉपिंग सिस्टम्स होते हैं ये इंसेक्ट्स के लिए बेनिफिशियल रहते हैं, पेस्ट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहते हैं, वीड कंट्रोल के लिए भी बेनिफिट रहते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करने में भी ये बेनिफिशियल रहते हैं। क्लियर? दैट दीज क्रॉपिंग सिस्टम्स आर बेनिफिशियल इन इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड कंट्रोल एंड इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। इंसेक्ट, पेस्ट और वीड कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए ये जो सिस्टम है ये बेनिफिशियल रहता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने स्टडी किया अबाउट फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, हमने ये भी स्टडी किया। अलॉन्ग विद दैट हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में स्टडी किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हमने इस सेशन में स्टडी किया। बाय द वे, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस सेशन. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.